दोस्तों ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए है जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का न्यू संकल्प बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स ज्वाइन कर लिया है ना। इस वीडियो के अंदर काफी डिटेल में इससे रिलेटेड जितने भी डाउट है, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट, आपको पता है कि जब भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी कोर्स को ज्वाइन करता है या करने वाला है तो कई प्रकार के डाउट्स उसके दिमाग में आते हैं, है ना। तो एक स्टूडेंट के दिमाग में जो भी डाउट्स यहाँ पर आ सकते हैं उससे रिलेटेड सारे डाउट्स को यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं, उनका एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। देखो आपको हमने कमेंटमेंट किया है कि हमारा जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का न्यू संकल्प बैच है उसके अंदर देखो जो आपका भी लास्ट में 28 जून को एग्जाम हुआ है उसका तो 100% कंटेंट इसके अंदर रहेगा। इसे मतलब जैसे आप कोर्स ज्वाइन करोगे ना तो ये लास्ट का जो भी कंटेंट है ना वो 100% इसके अंदर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसमें 100% कंटेंट को अपडेट भी किया जाएगा, मतलब लास्ट बैच का कंटेंट भी रहेगा और 100% कंटेंट को अपडेट भी किया जाएगा। ये सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्टूडेंट के दिमाग में देखो कई प्रकार के डाउट्स हो सकते हैं, जैसे कि क्या कोर्स के अंदर 100% कंटेंट को अपडेट किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा तो कब से किया जाएगा, है ना। और यहाँ पर अभी जो इसके अंदर ऑलरेडी आपको कंटेंट मिलेगा क्या इसी से स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए या फिर जब कंटेंट अपडेट होने लगेगा तब स्टडी को स्टार्ट करना चाहिए, कंटेंट अपडेशन का सीक्वेंस क्या रहेगा और अभी जो ऑलरेडी इसके अंदर कंटेंट है क्या वो सिलेक्शन के लिए परफेक्ट है या फिर नए कंटेंट को अपडेट जैसे जैसे करते जाएंगे स्टडी उसके साथ करनी चाहिए। A to Z सब कुछ यहाँ पर हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है क्या कोर्स के अंदर 100% कंटेंट अपडेट किया जाएगा, तो इसके लिए आपको बेफिक्र रहना है। न्यू संकल्प बैच जबरदस्त पावरफुल रहने वाला है और एक सिलेक्शन ओरिएंटेड कोर्स है, ये आप मान के चलना। अगर आपने मेहनत कर ली तो आपके सफलता में 4 चांद लगा देगा। और आपका जो एग्जाम होगा ना, देखो आपका एग्जाम का कैलेंडर आपको पता है आ ही गया है। आपका एग्जाम कब होगा भैया, है ना, 31 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 31 मई से 16 कब तक है, जून तक, है ना, आपका एग्जाम हो जाएगा। तो एग्जाम डेट आपकी आ गई, आपको पता है कि आपका एग्जाम कब होगा। तो आपके एग्जाम से काफी पहले, है ना, तक इस कोर्स का सारा कंटेंट अपडेट हो जाएगा ना, उसके लिए बेफिक्र आपको रहना है। तो एग्जाम से काफी पहले ही कंप्लीट कंटेंट अपडेट हो जाएगा, चाहे वीडियो लेक्चर हो, क्वेश्चन बैंक हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, है ना। सवाल यह है कि अपडेशन कब से स्टार्ट होगा, तो आपको बता देता हूं कि जो आपका अपडेशन स्टार्ट होगा कोर्स के अंदर वो होगा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से, ठीक है ना। अब एक बात समझने की कोशिश करना, देखो अगर देखा जाए तो हमने इस पर ऑलरेडी वर्क स्टार्ट कर दिया है। वर्क स्टार्ट का मतलब है क्योंकि देखो जब हम किसी भी कोर्स में कंटेंट अपडेट करेंगे तो जाहिर सी बात है पहले क्या होगा कि पहले उसकी जितनी भी टेस्ट सीरीज है उन सब का रिव्यू होगा, है ना, क्वेश्चन बैंक का रिव्यू होगा, वीडियो लेक्चर्स का रिव्यू होगा, है ना, वापस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह उनका रिव्यू होगा प्रीवियस ईयर पेपर का। उसके बेसिस पर फिर कंटेंट अपडेशन स्टार्ट होता है, तो एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है ना। तो एनालिसिस वगैरह का सारा काम हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और सितंबर के फर्स्ट वीक से तो आपके कोर्स में कंटेंट डलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। हमारे एंड से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया काम, ये मानो आप। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कब से स्टार्ट होगा कंटेंट आपके कोर्स के अंदर आना शुरू, सितंबर के फर्स्ट वीक से, फिर रेगुलर आएगा और आपके एग्जाम से काफी पहले पूरा कंटेंट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर अगर बात करें हम तो अभी जो कंटेंट है उससे स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं क्या भाई, जाहिर सी बात है हमने कहा कि कंटेंट अपडेट करेंगे तो अब स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज आएगी ना, कौन सी चीज आएगी कि यार जब कंटेंट अपडेट होगा सितंबर के फर्स्ट वीक से तो फिर तो मुझे जब नया कंटेंट डलेगा तब से पढ़ना शुरू करना है, अभी से पढ़ना नहीं चाहिए, है वो गलत हो जाएगा वो तो, क्योंकि बाद में तो नए कंटेंट आएगा। तो देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको स्टडी बिल्कुल भी नहीं रोकनी, आपको स्टडी तो अभी से स्टार्ट करनी। कैसे, अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो कंटेंट है ना इस कोर्स के अंदर 28 जून को जो आपका एग्जाम हुआ है ना, उसको आप इस कोर्स से मैच करके देख लेना, उस पेपर को इस कोर्स से मैच करके देख लेना। आपको ऐसा लगेगा जब उस पेपर को उठाकर देखोगे ना कि यार कहीं एग्जामिनर ने ये कोर्स देख कर तो, इस कोर्स से पढ़ कर तो कहीं पेपर नहीं बनाया ना भैया, हाँ जैसा पढ़ा रखा है वैसा वैसा पेपर आ गया। हाँ 140 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के थे सेकंड पेपर में, 140 क्वेश्चन, 140 में से 135 क्वेश्चन केवल इस कोर्स से है ना, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑलरेडी 100% सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट है।
इस लिहाज से देखा जाए तो इसमें अपडेशन की जरूरत भी नहीं है। मैं बता रहा हूं, आपका आने वाला एग्जाम भी इसी कंटेंट से पूरा का पूरा बैठेगा, इस बात की गारंटी है ना। लेकिन फिर भी अपडेट किया जाएगा इसको 100%। अब अपडेट करने का जो रीजन है मैं आपको बता देता हूं, उसका रीजन क्या है कि अब क्या है, कोर्स के अंदर ऑलरेडी पावरफुल कंटेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इस बात का एविडेंस ये खुद है कि 140 में से 135 क्वेश्चन कोर्स कंटेंट से आया है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अपडेट किया जाएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि कोर्स को और ज्यादा सिंप्लीफाई किया जाए। कोर्स ऑलरेडी काफी सिंप्लीफाई है, बेसिक से एडवांस लेवल पे है। इस तरह से कोर्स में कंटेंट प्रोवाइड किया गया है कि हर स्टूडेंट के इजीली समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट काफी ज्यादा वीक है, उसके भी इजीली समझ में आ जाए, उसके भी सिलेक्शन के चांस रहे, वो भी सक्सेस पा सके इस कोर्स को पढ़कर। इसलिए इसको और ज्यादा हम एग्जाम ओरिएंटेड करना चाहते हैं। इसलिए इसके अंदर वीडियो लेक्चर भी अपडेट किए जाएंगे, है ना। वीडियो साथ के साथ इसके अंदर क्या है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को भी काफी ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड बनाया जाएगा, हाँ, ताकि जैसे क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में आए, आपको एग्जाम में फिर वैसे वैसे क्वेश्चन देखने को मिलने लग जाए। इसी तरह से क्वेश्चन बैंक को भी और ज्यादा पावरफुल यहाँ पर बनाया जाएगा। तो अब कुल मिलाकर कंटेंट अपडेशन का स्टार्ट करें या फिर स्टडी एबीसी स्टार्ट करें, तो मैं आपको बता रहा हूं स्टडी आपको बिल्कुल भी नहीं रोकनी। आपका वही कोर्स में जैसा सीक्वेंस दे रखा है ना, उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना अभी से शुरू कर देना है ना। तो फिर जब कंटेंट अपडेट होगा उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया तो जो कंटेंट अपडेट हो गया उसके आप रीडिंग भी लगाओगे ना। कुल मिलाकर समझ लो जैसे आपका रिविजन हो रहा है वैसे हो जाएगा वो, है ना। अभी मान लो एक चैप्टर पढ़ने में आपको सपोज करो कि 5 दिन का समय लगा, तो जब अपडेटेड कंटेंट को आप देखोगे दोबारा तो आपको वो आधा दिन में कंप्लीट हो जाएगा ना। तो कुल मिलाकर वो आपके रिवीजन का हिस्सा हो जाएगा। ऐसे केस में जो भी पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा केवल आपको नोट्स वगैरह के अंदर एंट्री करनी, अलग से कुछ भी नहीं करना। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। अदरवाइज क्या होगा, आपकी पढ़ाई काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। आपको लगेगा कि यार पहले कोर्स के अंदर कंटेंट डाला जाएगा, उसके बाद में वीडियो लेक्चर देखूंगा, फिर ऑनलाइन टेस्ट, फिर क्वेश्चन बैंक सोल्व करूंगा, फिर ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा, आपका डिले होगा, है ना। ऐसे केस में आपकी पढ़ाई का लॉस होगा, है ना। इसलिए 100% कंटेंट ऑलरेडी अपडेट अवेलेबल है। ऐसे केस में आपको सीधा सीधा कि पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर देनी है, और जैसे जैसे कंटेंट अपडेट हो जाएगा तो फिर उसका आपको केवल रिवीजन करना है। ये मानो जैसे रिवीजन करते हैं ना वैसे हो जाएगा, और जो भी नया पॉइंट मिलेगा आपको नोट्स के अंदर उसको केवल एड ऑन करना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर एक सवाल यह है कि अपडेशन किस सीक्वेंस में होगा। तो भाई मैं आपको भी देखो ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो भाई एक तो तरीका है कि अपडेशन ऐसे करे कि 1 by 1 चैप्टर उठा लिया, जैसे इनऑर्गेनिक का केमिकल बॉन्डिंग उठा लिया, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन, इस तरह से ले लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है जीओसी ले लिया, फिर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री ले लिया, रिएक्शन मैकेनिज्म, इस तरह से ले लिया, है ना। लेकिन वो क्या है, गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा? गलत इस तरह से होगा क्योंकि मैंने बताया ना कि कंटेंट ऑलरेडी परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है कंटेंट को, केवल और ज्यादा सिंप्लीफाई हम उसको करना चाहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, वीक से वीक स्टूडेंट का भी सिलेक्शन हो जाए, है ना, वैसा कंटेंट बनाना चाहते हैं, इसलिए उसको अपडेट कर रहे हैं। अदरवाइज अपडेशन की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर एक्चुअली सीक्वेंस क्या रहेगा, तो इसमें क्या है कि अब हम जो एनालिसिस हमने स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि पूरा जो सिलेबस है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का, उसमें से कोर्स के अंदर सबसे ज्यादा अपडेशन की आवश्यकता किस चैप्टर के अंदर है। जिस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा अपडेशन की आवश्यकता है उस चैप्टर को सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। उसके वीडियो लेक्चर हो, चाहे क्वेश्चन बैंक हो या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, उसको सबसे पहले अपडेट किया जाएगा, है ना। फिर जिसमें कम अपडेशन की आवश्यकता है, कुल मिलाकर जो ऑलरेडी काफी अच्छा है, उसमें बाद में अपडेट किया जाएगा, ताकि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर एक और आता है कि आपको कैसे पता चलेगा भाई कि कंटेंट किस टॉपिक का कंटेंट अपडेट हुआ है, ताकि उसका अगर पहले पढ़ लिया हो तो रिवीजन कर सको। तो सीधी सीधी बात है, जैसे जैसे कंटेंट अपडेट होता जाएगा ना, हम व्हाट्सएप पर आपको मैसेज भेज सकते हैं, या फिर हम एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन सेंड करेंगे कि भाई इस टॉपिक का कंटेंट अपडेट कर लिया। आपने ऑलरेडी पढ़ लिया हो तो आप जस्ट रिविजन कर लो, और नहीं पढ़ा हो तो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, जब नंबर आएगा उस चैप्टर का तब आप पढ़ लेना। तो कुल मिलाकर आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना। आपके जो स्टडी प्लान रहेगा, जो सीक्वेंस रहेगा पढ़ने का, आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ते रहना है ना। अगर आपने ऑलरेडी कंटेंट पढ़ लिया हो, जैसे मान लो केमिकल काइनेटिक्स हमने अपडेट किया, तो जब आप नंबर आएगा उस समय आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लो,
उस समय अगर न्यू कंटेंट अपडेट हो गया तो आप डायरेक्ट नया पढ़ लो, नहीं हुआ है तो आप पहले वाले कंटेंट से पढ़ो। जब कंटेंट अपडेट हो जाएगा जस्ट आपको रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना। आपका बिल्कुल भी समय उसमें वेस्ट नहीं होगा, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? तो सीक्वेंस के बारे में क्लियर हो गया होगा। सीक्वेंस एक्चुअली कैसे रहेगा, जिन चैप्टर में ज्यादा अपडेशन की नीड है, सबसे पहले अपडेशन की नीड है, उसमें पहले अपडेट किया जाएगा, और जिसमें बाद में अपडेशन की नीड है, मतलब जिसमें कम चांस है अपडेशन के, उसको बाद में अपडेट किया जाएगा। अपडेट सारे चैप्टर को किया जाएगा, लेकिन सीक्वेंस इस तरह से डिसाइड किया जाएगा। इसलिए आपको भैया वेट बिल्कुल भी नहीं करना, आपको नोटिफिकेशन के द्वारा हम इन्फॉर्म करेंगे कि कब क्या अपडेट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, अभी जो कंटेंट वो परफेक्ट है आपकी स्टडी के लिए, तो 100% परफेक्ट है। बेफिक्र रहो, आपको स्टडी स्टार्ट करनी है। सितंबर के फर्स्ट वीक से अपडेशन भी स्टार्ट हो जाएगा और आपके एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट 100% अपडेशन हो जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया ना? अब जिन स्टूडेंट ने कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, ये संकल्प बैच, उनको बधाई हो, है ना। वो एक पावरफुल कोर्स से जुड़ चुके हैं, उनकी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। ये मान लो कि आपको अभी से, है ना, एक तरह से बहुत बहुत यहाँ पर बधाई हम देना चाहेंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट ने ये कोर्स अभी ज्वाइन नहीं किया है, भैया ज्वाइन कर लेना। काफी पावरफुल कोर्स है। 140 में से 135 क्वेश्चन अगर किसी कोर्स से आ रहे हैं तो आप कह सकते हो कि लगभग 100% पेपर उस कंटेंट से बैठ रहा है। और ऐसा कोर्स, है ना, जबरदस्त कोर्स है। बाकी अपडेशन के गारंटी हम दे चुके हैं, सब कुछ अपडेट किया जाएगा, है ना। आपको बेफिक्र रहना है। इस कोर्स को आप एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया हो, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लेना। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स ज्वाइन करते समय जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो वहां पर हमने एक डिस्काउंट कूपन कोड भी लगा रखा है। वो कूपन कोड ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। कोर्स पर जो डिस्काउंट अवेलेबल है वो वहां पर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, बाकी किसी प्रकार का आपको डाउट है, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। बाकी आपका अगर कोई भी इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा डाउट है तो हम आपको कहेंगे कि आप कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप फ्री डेमो ज्वाइन करके देखें। आप देखिए भैया कोर्स के अंदर कंटेंट कैसा है ना, किस तरह से हम पढ़ाते हैं। जब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए उसके बाद फिर आप कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू।